अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हर शोबे में पाकिस्तान में भी ख़वातीन आजकल बहुत नुमायाँ नज़र आती हैं। सरकारी दफातर हों या कारोबारी जगहें, हर जगह पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आपको मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हुए नज़र आती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवा रहे हैं जो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक बिज़नेस पर्सन हैं, मैडम फ़रहत निसार। आइए मिलते हैं। हम मैडम फ़रहत निसार साहबा के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना आपका काम है, बड़े इश्तियाक था बहुत कि आपसे मिला जाए, आपका इंटरव्यू किया जाए, आपके साथ प्रोग्राम किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, आप भी एक कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है जी, इस पे मुख्तसर तौर पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले तो अपनी पैदाइश के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई, तालीम कहाँ तक हासिल की, शादी कब हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची? इतने सारे सवाल आपने एक साथ कर लिए। मैं कोशिश करती हूँ। पैदाइश तो जी मेरी कराची की है, वहीं पे ही मैं पली बड़ी हूँ और वहीं पे ही तालीम हासिल की। तालीम कुछ नामुकम्मल सी, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल किया वहाँ से। शादी के बाद यहाँ फैसलाबाद आ गई। फैसलाबाद जब मैं आई, मैं पहली दफ़ा फैसलाबाद मैंने देखा तो लोगों से कोई इतनी वाकफ़ियत नहीं थी और प्लस थोड़ी सी कह लें कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना चलना चाहती थी कि मैं कुछ करूं। शुरू में कुछ अरसा तो मैं कुछ नहीं कर सकी, सिवाय अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा। आपको पता है शुरू का पीरियड ज़रा मुश्किल होता है और छोटे बच्चों को ग्रो करना, तो जहन में ख्वाहिश यही रही कि मैं कुछ कर सकूं। तालीम चूँकि मुकम्मल नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि तबीयत में भी आपको वो कर सके, साथ दे सके। तो मुझे एक इंस्पिरेशन वहीं कराची, मेरी एक दोस्त है, उनका ब्यूटी सैलून है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी कि सिर्फ़ ख़वातीन से ही वास्ता रहता है, तो ख़वातीन के साथ इजी फील करती हैं और मुझे अच्छा बाकी चीज़ों को देखती थी तो उसकी निस्बत मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने उन्हीं से ही थोड़ी सी बच्चों के साथ ही, कराची तो अक्सर बेशतर जाया करती थी, तो उनसे मैंने बेसिक थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मैंने सिंगापुर से क्रैश कोर्स किया। बच्चों को कराची अम्मी के पास छोड़ा और भाई मेरे साथ गए, तो हमने वहाँ पर वो किया। उसके बाद आके छोटे से लेवल पे मैंने फैसलाबाद में स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन स्टार्ट करना भी मेरा बड़ा मुश्किल था। मियाँ साहब की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती थी, चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे शायद इसलिए, या बहरहाल मगर मेरे जो इन लॉस थे उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। तो अभी जैसे आपने कहा कि ये ख़वातीन के साथ कंफर्टेबल होती है, जी जी, तो ये तो एक तरह से खिदमत की खिदमत है, बिज़नेस का बिज़नेस और खिदमत की खिदमत है। एग्जैक्टली। और मैं समझती हूँ कि जब कोई खुश होता है तो वो ज़रूर दुआ भी निकलती है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मामले में कोई खुश हो तो ज़रूर दुआ, तो उनकी दुआओं के सर पे मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो सब लोगों ने इतना पसंद किया मेरे काम को भी और मुझे हिम्मत हौसला भी दिया साथ, और बस फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जी सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, बचपन कैसा था आपका? अभी आपके बारे में तासर जो फर्स्ट लुक से आता है, फर्स्ट आपकी जो अपीयरेंस है कि आप एक बहुत पॉजिटिव और हम्बल, एक बड़ा गोल्डन हार्ट
रखने वाली खातून जैसी होती हैं, एक अच्छा सीधा सीधा चलने वाली, एक शरीफुन नफ्स। तो बचपन में कुछ शरारतें वगैरह तो होती होंगी? मेरा ख्याल है मैं बचपन में शरारती नहीं थी। हम माशाल्लाह बहुत सारे बहन भाई हैं, तो मेरा और मेरे छोटे हम ऊपर तले के जो बहन भाई थे, माशाल्लाह छोटा मेरा भाई वो तो पल्मोनोलॉजिस्ट है, यूएसए में होता है आजकल, और मेरा और उसका हर वक्त का साथ था, सुबह दोपहर शाम हम बहन भाइयों ने इकट्ठे। वो भी संजीदा मिजाज था। मेरा ख्याल है मैं इतनी संजीदा मिजाज नहीं थी, मगर हम दोनों का हर वक्त एक दूसरे के साथ कभी याद नहीं आता कि कोई हमने कोई ऐसी हरकत की। शादी हुई, कभी सोचा था कि बस हो जाएगी, या ख्वाब होता है इंसान का कि इस तरह का हस्बैंड होना चाहिए? ख्वाब तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसा देखा, और मैं एक प्रैक्टिकल जहन रखती हूँ। और बहुत शुक्रिया आपने ये जो, और तो मुझ में कुछ खूबियाँ होंगी या नहीं होंगी, लेकिन पॉजिटिविटी मैं ज़रूर रखती हूँ। तो चूँकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, मेरे हस्बैंड एक माशाल्लाह रिनाउंड बिज़नेसमैन थे कराची में, और बिज़नेस का ही माहौल और सारा उस तरह था, तो हट के मेरा दिल करता था। मुझे जॉबियंस जो थे ना, वो मुझे ज़्यादा वो लोग अट्रैक्टिव लगते थे। उनका लाइफस्टाइल मुझे डिसिप्लिन वाला और इस तरह का, वो मुझे अट्रैक्ट किया करता था। तो मेरा दिल चाहता था मैंने बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी। अच्छा, अब आपने बिज़नेस कर रही हैं, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, अभी भी उसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं जी। उसकी जो ब्यूटी कमेटी हैं उसकी चेयरपर्सन हैं जी। ख़वातीन के लिए आप क्या स्कोप देखती हैं इसमें, बिज़नेस में, कि ख़वातीन बिज़नेस में कामयाब हो सकती हैं? बिल्कुल जी, अल्लाह ने आप ये देखें, बिज़नेस क्या, हर चीज़ में मैं समझती हूँ अल्लाह ने इतनी खूबियाँ जमा की हुई हैं ख़वातीन में। एक तो उनमें हिम्मत और ये बहुत ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत, मेरा जहाँ तक ख़्याल है। और आप ये देखें ना, प्रैक्टिकल आप देखें कि इतने मुश्किल काम जब वो कर लेती हैं, एक बेबी का आना दुनिया में और उसको परवान चढ़ाना, ये बड़े मराहिल हैं, उसके साथ साथ घरदारी। तो मेरा ख़्याल है कि वो मर्दों से ज़्यादा बाहिम्मत और टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो हर मल्टीपल टास्क वो करती हैं। तो क्यों नहीं जी, वो आप देखें जिस शोबे में भी जाती हैं वो कामयाबी हासिल कर लेती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को आम तौर पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो कोई भी स्टेप उठाना चाहती हैं तो घर वालों की तरफ से अमूमी तौर पर ऐसा देखने में है कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। कभी इज़्ज़त के नाम पे, गैरत के नाम पे, अना के नाम पे, हमारी नाक कट जाएगी, इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। और ख़वातीन बेचारी अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात अपने मन में दबाए, जहनों में, दिल में, बस दिल में लिए कहीं रुक जाती हैं जी। वो कर नहीं पाती जो कुछ उनके जहनों में होता है। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ चेंज आ रही। इस चेंज को आप फील कर रही? जी बिल्कुल, वाज़ेह चेंज है जी। मैं कुछ साल पीछे अगर मैं मुड़ कर देखती हूँ, या जैसे मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया तो बहुत मुझे सामना करना पड़ा बहुत सारे लोगों का। इवन अपनी फैमिली में भी मजाक किया जाता था कि हमारे तो ख़ानदान में कोई नाई नहीं है, इस हद तक कहा जाता था। तो अब तो माशाल्लाह लोगों का जहन वास्ट हो गया है, प्रैक्टिकली वो सब चीज़ों को देखते हैं। ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर हमारे जो मामलात ज़िंदगी हैं, हमारी मईशत है, हमारे कारोबार हैं, 51% से भी ज़्यादा हो गई है अब ख़वातीन। बिल्कुल। क्या उनकी शमूलियत के बग़ैर कोई हकीकी तरक्की मुमकिन है? आप बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप जितनी तरक्की याफ्ता, आप जितनी भी ममालिक देखते हैं, जहाँ जहाँ पे तरक्की आप देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि ख़वातीन साथ साथ खड़ी हैं और इसीलिए वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। और जूँ हम भी अगर इस स्टेज पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हम भी किसी मकाम पे पहुँच जाएंगे। और ख़वातीन को साथ चलने की बहुत ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने अपने जहन इतने वसी तंग किए हुए हैं और वो इस चीज़ में पता नहीं क्यों मज़हब का नाम लेके ख़ुद साख्ता ही उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये नहीं कर सकती ख़वातीन। यानी आप देखें कि ये जो जंगें हुआ करती थी उसमें ख़वातीन जाके ख़ुद
मतलब शिरकत करती मरहम थी। पट्टी किया करती थी, सारे काम किया करती थी। हज़रत खदीजा सबसे बड़ी मिसाल है कि वो उस ज़माने में बिज़नेस किया करती थी। और ये सारा ये वाक़या तो हर छोटे बड़े हम सबको मालूम है। तो मज़हब में किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, लेकिन कुछ हदूद ज़रूर है हमारी दीन के हवाले में। उसमें रह के आप, अब तो औरत जो है वो जहाज़ भी उड़ाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, जिन्हें समझ है वो उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझ है। अच्छा, ये बताइए कि ज़िंदगी के हवाले से आपका नज़रिया क्या है? अमूमी तौर पर आप हंसते खेलते लाइफ गुजारना पसंद करती हैं या ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को शिद्दत के साथ फील करती हैं? जी, मेरा ख़्याल है हर कोई यही चाहता होगा हंसी खुशी बसर करने को। लेकिन ये एक ज़िंदगी जो है ये तो इसी चीज़ का मजमूआ है। उतार चढ़ाव, मद्दोजज़र, खुशी गम सब साथ साथ चलते हैं। कोई बहुत ही खुश नसीब होते होंगे जिनका बिल्कुल एक जैसा तमाम सफ़र ज़िंदगी का होता हो। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मैडम फ़रत निसार साहबा की फ़ैमिली है, निसार साहब हैं, उनके साहबजादे, उनकी बेटी, उनकी बहू। जानते हैं कि मैडम की लाइफ स्टाइल उनका कैसा है, खाने पीने की आदत कैसी हैं, कब दिन का आगाज़ होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका रवैया कैसा है। सबसे पहले मैडम के हस्बैंड प्रोफेसर निसार जमील साहब से जानते हैं। वो आजकल साहब फ़राश हैं, अलील हैं। कुछ फिर भी कोशिश करेंगे कि उनकी बातें सुने, आप तक पहुंचाएं कि वो अपनी अहलिया मोहतरमा के बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। सर कुछ कहिएगा, आपके रिश्ते में कौन सी ऐसी चीज़ जो बहुत आपकी जो बॉन्डिंग किस चीज़ पे बेस करती है? हमारी बॉन्डिंग जी एक्चुअली कभी लड़ाई मियाँ बीवी की अक्सर पैसे पे होती है। वो हमारी कभी लड़ाई नहीं पैसे की वजह से। तो ऐसा जो है इन्होंने सिर्फ काम काम काम, वो कायदे आज़म के कॉल पे काम करती रहती है। आपकी अहलिया मोहतरमा की कोई ख़ास बात होता है, कोई ख़ास पहलू बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज़? इनका मुस्कुराना जो है ना ओह माय गॉड, माशाल्लाह, वेरी गुड जी, बड़े ज़िंदा दिल हैं प्रोफेसर साहब। कहते मुझे इनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, इनका मुस्कुराना, क्या बात है, ज़बरदस्त। बिलाल साहब साहबजादे हैं मैडम फ़रत निसार साहबा के, उनकी बातें सुनते हैं। सर कुछ कहिएगा, आपकी वालदा मोहतरमा हैं, आज हमारी मेहमान हैं, एक बिज़नेस वुमेन, और इसके साथ साथ आपकी वालदा मोहतरमा हैं। तो इस हवाले से बताइए कि बतौर माँ उनका रोल कैसा दिखा? अब ये एक हिसाब से बड़ा मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी बेटे से उसकी माँ के बारे में पूछेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छी बात ही करेगा। लेकिन मेरे से जब भी कभी ये किसी ने ये सवाल पूछा तो मुझे इसलिए ये मुश्किल लगता है कि मैं ये उस तनाज़ुर से नहीं चाहता कि लोग मैं जो तारीफ़ करूं उसको उसी तरह देखें, क्योंकि मुझे हकीकतन मैंने जितनी भी ख़वातीन देखी हैं अपनी एक मुख्तसर ज़िंदगी में, तो वो कहीं से भी कोई दूर दूर से भी मुझे कभी कोई ऐसा नहीं नज़र आया जो कि इनके करीब हो, जितनी इनमें सलाहियतें हैं, जिस तरह एक माशाल्लाह खूबसूरत हैं, ज़हीन हैं, और जैसे मेरे वाले साहब ने भी बताया कि बहुत मेहनती हैं और बहुत खलूस नीयत से लोगों के काम आती हैं। ये भी मैंने बहुत कम इतना दर्द दिल लोगों के अंदर बहुत कम देखा। मैडम फ़रत निसार साहबा की बहू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहती हैं वो। मैडम कुछ कहिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सास हैं। जिस तरह जो हमारे सोसाइटी में एक टिपिकल इमेज बना हुआ है कि सास जिस तरह होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी वक्त इनके साथ गुजरा है बहुत ही बेहतरीन, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत दोस्ताना ताल्लुक़।
और माशाल्लाह बहुत खुले ज़हन और खुले दिल की मालिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वजह से घर का माहौल हमारा जो है वो शुक्र है बहुत अच्छा है। कभी कोई ऐसे इख्तलाफात और कभी कोई ऐसी बदमज़गी घर में नहीं हुई। मैडम की साहबजादी मौजूद हैं। बेटी की राय माँ के बारे में, इससे खूबसूरत रिश्ता दुनिया में शायद ही कोई मौजूद हो, माँ बेटी का रिश्ता, बताएं। कहिए कि मम्मी के लिए कुछ भी कहना जो है बहुत मुश्किल है। बड़ा वाकई मुश्किल होता है, ये बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता होता है जिसमें खुशी गम सब कुछ मिला जुला, और वाकई कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ जब माँ के बारे में कुछ कहना होता है। मैं जो आपको बात बता रहा था ना कि असल में वो हम तारीफ़ करते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद एक आम कॉमन सी तारीफ़ कोई भी इसे सुनने वाला समझेगा, जबकि वो ऐसा है नहीं। एक वो अल्फाज कहाँ से पता नहीं ढूंढ के लेके आए क्योंकि इस जैसे भाई ने भी बोला, इसलिए नहीं कि वो हमारी माँ है, मैंने उनके जैसा कोई भी नहीं दुनिया में कभी भी नहीं देखा। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट लविंग, caring and talented person, and despite of having all the qualities, she's very humble. और जो मुझे सबसे फ़नी भी बल्कि बात लगती है कि शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल हर क्वालिटीज़, शी इज़ सो हम्बल एट हार्ट कि उनको नहीं पता कि वो क्या है और वो दुनिया के लिए किस तरह से हर चीज़ लोगों की ज़िंदगियों में कैसे आसानियाँ करती हैं। फॉर हर सिबलिंग्स, जैसे मैंने उनको बचपन से अपने इन लॉज़ की केयर करते हुए देखा है। मेरी दादी बहुत बीमार थी, उनकी जिस तरह से उन्होंने केयर की, हमें जिस तरह से पाला, हमारी जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की केयर की, तो I cannot really find words to describe my mother honestly, not because she's my mom, but I think she's the most beautiful human being on earth from inside out. वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, खाने पीने में इनको क्या पसंद है? मम्मी को खाने पीने में सब कुछ ही पसंद है। आई थिंक शी इज़ अ फूडी, बट शी इज़ नॉट फसी एट ऑल। उनको अच्छा जो भी वो खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और वो ख़ुद भी, उनका किसी भी चीज़ में कोई नखरा नहीं है। मैडम आपके दिन का आगाज़ कब होता है? मेरे दिन का आगाज़ बहुत लेट होता है। ये मत पूछे। अच्छा ये चलिए आप अपने मुंह से फरमाइएगा, आपको ख़ास तौर पे कौन सी डिश पसंद है? सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। मैडम सब आपकी फ्रेंड्स के बारे में हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे, और आपके बारे में ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करती हैं कि जैसे बस बहुत दिल से वो खुश हैं। ये इतनी अंदर और बाहर की खूबसूरती, एक शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन इंसान अपनी शख्सियत को ख़ुद पॉलिश करता है, वो उसके अपने हाथ में होता है। तो आपने अपनी शख्सियत को जो इतना ग्रूम किया, पॉलिश किया, इतना कि आपसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी फ्रेंड्स बहुत ही खुश हैं आपसे, ये हमारे इल्म में आया है। क्या इसकी वजह है? किस तरह से ये किसी ख़ास मौके पे आके आपने अपने आप को ग्रूम किया, अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल पे लेके गई कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, या शुरू से ही आप साफ दिल हैं? डॉक्टर साहब, ये तो मुझे नहीं पता कि मैंने कब ग्रूम किया, या मैं ग्रूम्ड हूँ भी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं जैसी हूँ बस वैसी हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी है। मैं समझती हूँ सब अल्लाह की मेहरबानी है कि लोगों के दिलों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत है। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ।
तो मैं बल्कि बड़ी शर्मिंदा भी होती हूँ जब भी कोई मुझे इस किस्म के कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है। मुझे लगता नहीं है कि मैं इस काबिल हूँ। बहरहाल ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह दिलों में डालते हैं। मगर अपना मैं ये जानती हूँ कि मेरे दिल में हर एक के लिए मोहब्बत होती है। पता नहीं सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा, मगर मुझे अपना पता है कि बस मेरे दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत हर एक के लिए होती है। तो शायद वो उनको उसका कोई रिफ्लेक्शन नज़र आता है या जिस तरह वो सब फील करती हैं, ये उन सब की मेहरबानी है जी बहुत। अच्छा, आमतौर पे ये देखा है कि लोग ठीक होते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं कि उनमें गुस्सा भरा होता है। गुस्सा तो आना नेचुरल है जी, लेकिन उसका इजहार किस तरह से करना है, यहाँ इंसान का पता चलता है कि वो जी, खुद पे कितना ज़ब्त है उसे। जी, आपको भी गुस्सा आता है? जी। बाज़ औक़ात तो छोटी और आम तौर पे बड़ी बातों को मैं ज़ब्त कर जाती हूँ और छोटी बातों पे मैं फ्लेयर अप हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत छोटी और गलत बात पे बस मुझे गुस्सा आ जाता है और उससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। उस वक्त मैं फ़ौरन फ्लेयर अप हो जाती हूँ, बट फ़ौरन ही ख़त्म भी हो जाता है, साथ ही ख़त्म हो जाता है। मगर आता ज़रूर है, आ जाता है मुझे। गुस्सा आना तो नेचुरल है। अच्छा, इजहार उसका फिर किस तरह से होता है आपके गुस्से का? मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है जी। अच्छा, घर में भी कभी बच्चों के साथ आम तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको गुस्सा आए तो किन चीज़ों पे आता है? कोई पता नहीं, बच्चों की बाज़ औक़ात छोटी सी बात पे भी। अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, मेरे तीनों बच्चे मैरिड हैं माशाल्लाह। लेकिन बचपन में हर बच्चे के साथ मेरा अलग रवैया था। जब वो बड़े हो गए हैं तो अब वो इजहार करते हैं, अपना बचपन याद करते हैं, तो फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हर बच्चे के साथ मेरा एक अलग रवैया था। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं मैडम, जो कि फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं और एग्जेक्टिव मेंबर हैं अब भी चैम्बर की, और जो ब्यूटी से मतलब इनका शुबा है उसकी चेयरपर्सन भी हैं। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की ख़वातीन का एक ऐसा फोरम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर और जिसके ज़रिए फैसलाबाद की ख़वातीन समाजी शोबे में, कारोबारी शोबे में बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। बहुत सी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके प्लेटफॉर्म से एक्टिविटीज़ की, अपनी यहाँ सरगर्मियाँ की, और फैसलाबाद की ख़वातीन जो दीगर थीं उनको मुतारफ़ कराया। और आज फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ज़बरदस्त भरपूर शनाख्त रखता है अपनी, और बहुत सी ख़वातीन जो हैं इसकी मेंबर हैं। तो आज मीटिंग है और इसमें मैडम फ़रत निसार साहबा जो फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और ब्यूटी से मतलब जो इनका विंग है उसकी चेयरपर्सन भी हैं। आज बात करते हैं इनकी कोलीग से, इनकी साथी ख़वातीन से, कि वो मैडम फ़रत निसार साहबा की शख्सियत और इनकी खिदमात के हवाले से क्या कहती हैं। मैडम, आप कुछ कहिएगा। शाज़िया शरीफ जी, CEO चनार स्कूल सिस्टम, जनरल सेक्रेटरी हूँ स्कूल्स अलाइंस की, और फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्री टूरिज़म कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मेल हमारा है उसमें मैं वाइस चेयरमैन हूँ एग्री टूरिज़म स्टैंडिंग कमेटी की, ब्रॉडकास्टर भी हूँ। और फ़रत आपा के लिए एक जुमला कहूँगी, चूँकि जब ये हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट रहीं तब भी इनके साथ काम किया, दोस्ती उससे पहले थी, मोहब्बत का रिश्ता उससे भी पुराना है, कि बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो अपनी मासूमियत को इस उम्र तक भी बचा सकती हैं, और ये खूबी आम लोगों में नहीं पाई जाती। इनकी पर्सनालिटी को एक शेर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी शख्सियत के नाम करना चाहूँगी, कि नफ़रतों अनाओं खुद गर्जियों के ठहरे पानी में
नफ़रतों, अनाओं, ख़ुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत बांटने वाले बड़े दरवेश होते हैं। वाह, ज़बरदस्त। मेरा नाम जी ज़रका तारिक है। वुमेन चैम्बर की मैं कॉर्पोरेट मेंबर हूँ। तो फ़रत के साथ जब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी उस वक़्त तो हमारा साथ था कि इकट्ठे ही, लेकिन इससे पहले भी मैं इनकी खूबसूरती की बड़ी, उसके पीछे मैं इनको बड़ा पसंद करती थी। मैं कहती थी ये यार, एक तो वो लेडी डायना है और ये एक अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में लेडी डायना भेज दी है। तो फिर इनका अंदर देखा, बड़ा सॉफ्ट, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत बांटने वाली हैं। तो अल्लाह पाक इनको बुरी नज़र से बचाए। तो मेरी तो दिल से दुआ होती है कि जब मैंने कोई मशवरा लेना है, बात करनी है, तो इनसे करनी है। मैं कौसर शाहिद हूँ, ज़िशान फुटवेयर और स्केचर का हमारा बिजनेस है। तो माशाल्लाह इनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत प्यार करने वाली है। हाँ, तो और अभी तक चल रहा है। डायरेक्टर जवाद क्लब हूँ, मिसेज़ हमीदा अफसर मेरा नाम है, और मैं फ़रत को बहुत शुरू से, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शफीक भी है और बहुत ज़्यादा स्वीट भी हैं, और हमेशा जब भी से देखें ना एवरग्रीन लगती हैं। और अल्लाह ताला इसको सदा बहार रखे और ऐसे ही रखे। और जब भी हम देर बाद भी मिलने लगते हैं, ऐसे अभी हम कल ही मिले हैं, अभी मिले हैं ऐसे ही। जी, मैं मिसिज़ राना अमीन हूँ। तो मैं फ़रत की फ्रेंड हूँ, तकरीबन 30 ईयर से हम फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी इनकी खामी तो कोई देखी ही नहीं है, खूबियाँ ही खूबियाँ देखी हैं माशाल्लाह। हर मोड़ पे किसी से मिलती हैं तो बड़ी खुश अखलाक़ी से मिलती हैं, और जो भी काम करती हैं दिल लगा के करती हैं। में इनके फैसलाबाद में पहला पार्लर अच्छा और ख़ूबसूरत पार्लर इनका था। मेरा नाम नसीम इफ्तिखार है और मैं एक स्कूल चला रही हूँ, हाई स्कूल है, पंजाब स्कॉलर स्कूल के नाम से। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ही अच्छा टाइम फ़रत के साथ गुजरा है, बिल्कुल बहनों की तरह, फ्रेंड्स की तरह माशाल्लाह। बड़ी फ्रेंडली, बड़ी नाइस, सिंपथेटिक और फॉर एवर मिलने वाली। आपने किस हस्ती के तारफ़ के लिए हमें बुलाया है और किससे मिलवाया है? मैं समझती हूँ कि फैसलाबाद में अगर मैं ये कहूँ कि नंबर 1 खातून है तो इसमें दो राय नहीं होंगी। शी इज़ वेरी स्वीट, मतलब ये दिखावे की बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो मैं अपने दिल से कर रही हूँ। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हम्बल, डिसेंट, मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अच्छाई का जो मैं इनके लिए ना बोलूँ। उसके साथ साथ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बड़ी अच्छी राज़दार है। और जब से इन्होंने, ये ब्यूटिशियन भी हैं और ये ख़ुद तो खूबसूरत हैं ही हैं, ये लोगों को भी खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहमीना अफजल है। मेरा ताल्लुक़ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन फैसलाबाद से है। मैं विजुअल आर्टिस्ट भी हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और भी काफ़ी एक्टिविटी आर्ट एंड डिज़ाइन से करती है। फ़रत आपा के लिए मैं यही कहूँगी कि ये बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की जैसी हैं और इनका मेरा साथ कुछ सालों का है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारा सदियों पुराना रिश्ता है। और स्पेशली मेरे साथ जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत संभाला और इतनी मेरी केयर की कि मुझे कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी डिप्रेशन होती थी तो ये मुझे फ़ोन भी करती थी, मेरे घर भी आती थी और मैं भी इनसे मिलने जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण खालिद है और मैं लेक्चरर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फ़ाइन आर्ट सब्जेक्ट में, और मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स करती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हूँ। जो मैडम फ़रत साहिबा से जो हमारा ताल्लुक़ है बहुत पुराना तो नहीं है, मगर आप यकीन करें कि जितने भी सालों का ताल्लुक़ है वो इंतहाई बेहतरीन है। मैडम, आपकी फ्रेंड्स ने तो आपके बारे में बहुत खूबसूरत जुमले कहे। महसूस हो रहा था कि उनके दिल की आवाज़ है। सब आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं और इसका ज़िम्मेदार भी आपको ही ठहराती हैं कि आपकी जो खूबियाँ हैं उनकी वजह से वो आपसे मोहब्बत करती हैं। क्या कहेंगी अपने दोस्तों के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, इस वक्त तो मुझे मैं, आप यकीन करें, मैं अपने फीलिंग्स नहीं बता सकती कि ये सब वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और जिसका मेरे पास कोई वो देन नहीं है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती जितना ये सब मुझसे प्यार करती हैं
और मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और वाकई मैं भी इन सब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैडम यहाँ फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी कुछ कहिए कि आपका ये जो चैम्बर है किस तरह से और किस लेवल पे ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए रोल अदा कर रहा है, बिज़नेस को, ख़वातीन के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और आपको आपस में मिलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इसके रोल पे कुछ रोशनी डालिए। जी, मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसी जगह है, हमारा वीमेन चैम्बर अभी तो ये थोड़ा बेबी है, बहुत बड़ा नहीं हुआ, चंद साल इसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत इसमें जो प्रेसिडेंट्स गुजरी हैं और उनके साथ हम लोगों ने भी मिलकर जो हो सका वो काम किया। हमारी पिछली जो प्रेसिडेंट थी जो मेरे दौर की निगहत शाहिद साहिबा, उन्होंने भी बड़ी एनर्जेटिक थी और बड़ी इनोवेटिव नेचर की थी और बहुत उन्होंने बड़ा काम किया ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए, उन्हें सामने लेकर आई, उनसे काम लिए और उनको आगे लेकर आई, क्योंकि ये दौर ऐसा है, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना ही काम करें तो गुजारा हो सकता है। तो उनका अंदर का जो टैलेंट है उसे भी बाहर निकालने में, उनको इंट्रोड्यूस करवाने में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए कि ये है, जहाँ पर अब मैं इनके साथ में चैम्बर में अब आजकल मैं एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ। तो मैं देखती हूँ कि रुबीना साहिबा जो हमारी अभी प्रेसिडेंट हैं, बेइंतहा एक्टिव, हम्बल और बड़ी ही नाइस खातून है। हम सब उन्हें बहुत उनकी पर्सनालिटी की वजह से भी और उनके कामों की वजह से भी, उनकी जो सोच है ख़वातीन को आगे लाने के हवाले से, एम्पावरमेंट के हवाले से, हम सब उन्हें बहुत आइडियलाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ चल के और उनके साथ चल के इन ख़वातीन की हेल्प कर सकें। आपने लड़कपन में, जवानी में, जब आप बिल्कुल इब्तदाई साल होते हैं, अभी यंग होता है बंदा, जवान हो रहा होता है, बहुत से ड्रामे, फिल्में, गाने शाने में बड़ा अच्छा लगता है उसे। तो आर्ट से, फ़नून लतीफ़ा से आपको कोई रग़बत रही है? कोई ड्रामे देखें, कभी फिल्म देखी? ड्रामे कम देखे हैं, एक ज़माने में जो हुआ करते थे ख़ास वो क्लासिकल जो होते थे वो बड़े शौक़ से देखा करती थी। अब जो आजकल है, मैं बिल्कुल, आप यकीन करें कि मैं टीवी ऑलमोस्ट देखती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखती। फ़नून लतीफ़ा से तो बहुत, मुझे हर तरह के फ़नून लतीफ़ा से है बहुत रग़बत है। लिटरेचर से मुझे बहुत शग़फ़ है और मेरे फ़ादर जो थे फार्मासिस्ट थे और उनको शौक़ था कि उनके सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं और मेरे पे उनकी बहुत नज़र थी। पता नहीं वो क्यों समझते थे कि मैं शायद, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा बिल्कुल नहीं उतरी और मेरा जहन यही था, आर्ट की तरफ ही रहा। तो छोटी बहन मेरी गायनोकोलॉजिस्ट है, उसका भी बीच में ज़िक्र मैं ले आई हूँ, क्योंकि वो भी मेरी तरह फ़न लवर और आर्ट लवर थी, लेकिन फिर उसने फ़ादर की ख्वाहिश पूरी कर दिया। वो कराची में रिनाउन गायनोकोलॉजिस्ट है। लेकिन म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये जो हल्ला गुल्ला म्यूज़िक है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट गज़लें ख़ास और पुराने जो हैं वो मैं पसंद करती हूँ। पुराने गाने जो स्लो और बड़े उस तरह के ख़ास, उसे मैं क्या नाम दूँ, वो अच्छे लगते हैं, मेलोडियस जो। सही। अब के इतने मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं करते। कभी खुद भी गुनगुनाया आपने? नहीं जी, थोड़ा बहुत भी नहीं? नहीं जी, मैं नहीं कभी गुनगुनाया, नहीं कभी भी। कौन से गुलकार आपको अच्छे लगते थे, मेल फीमेल? मेल में समझिए कि मेहदी हसन की गज़लें बहुत उनकी सिलेक्टिव होती थी और बड़ी अच्छी, तो वो मुझे बहुत पसंद आती थी। नूरजहाँ की भी आवाज़ बहुत पसंद, और अमानत अली बहुत जी मेरे फेवरेट थे। सजाद अली भी मुझे पसंद हैं, एक डिफरेंट उनका वो है। तो इस तरह कुछ फौरी तौर पे और जहन में नहीं आ रहे, मगर
इतना भी नहीं कि मुझे बिल्कुल शगफ ना हो। हाँ जी। माजी में लोग सिनेमा घर जाते थे फिल्म देखने के लिए, वो भी एक दौर था। जी जी जी। कभी आपने सिनेमा में फिल्म देखी? सिनेमा में ऐसा है कि मेरे फादर हमेशा इंग्लिश पिक्चर्स देखते थे, तो मैं नहीं पसंद करती थी, बल्कि बचपन में मुझे समझ भी नहीं आती थी। तो मेरा और उर्दू पिक्चर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बड़ा उस ज़माने में ट्रेंड होता था हमारे बचपन में। तो पता नहीं क्यों मुझे उर्दू फिल्मों से भी कोई इतना लगाव नहीं था। हालांकि उस दौर में मेरी बाजी जो थी वो बड़े शौक़ से देखा करती थी, बट मैं नहीं चाहती थी। मुझे 3 घंटे बैठना मुझे बड़ा वो बोरिंग लगता था। मैं थोड़ी डायनामिक किस्म की थी, तो वो मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आता। पुरानी ख़ताती की एग्ज़िबिशन देखने फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल पहुँचे। प्रेस पार्क पीपल्स कॉलोनी पहुँचे हैं। मैडम को जब कभी मौका मिलता तो यहाँ वॉक करने के लिए आती हैं। मैडम यहाँ आप वॉक करने आती हैं, यहाँ खूबसूरती, हरियाली, दरख्त, परिंदे और ये ग्रीनरी कैसा लगता है? ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये तो सब कुदरत का शाहकार है। ये दरख्त, चरिंद परिंद, नेचुरल सा एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर, और सुकून। छोटा सा ये पार्क है, तो यहाँ पर हम रोज़ाना ही तकरीबन आते हैं वॉक करने के लिए, और बड़ा अच्छा माहौल महसूस होता है यहाँ पर। अल्लाह ताला की शान देखते हैं, और इन पे मैं गौर करती रहती हूँ, दरख्तों पे, और मैं इन चीज़ों पे बड़ी हैरान होती हूँ कि वही सॉइल होती है, वही पानी, वही आबो हवा, लेकिन किस तरह ये डिफरेंट हर एक की प्रॉपर्टी फ़र्क है। दरख्तों की, पौधों की, फूलों की, वही सारा कुछ उनको हम दे रहे हैं। कहीं से आपको फूल मिल रहे हैं, कहीं पे किसी कलर के हैं, सब्जियां भी मिल रही हैं यहाँ पर, फल भी मिल रहे हैं, सायादार दरख्त भी मिल रहे हैं। तो बड़ी बस कुदरत की कारीगरी बिल्कुल उसको देख के बहुत उजागर होती है, बहुत महसूस होती है आपको कि ये अल्लाह ताला की शान है, और नेचुरली ये बड़ा अच्छा महसूस होता है। यानी आपकी ज़िंदगी का ये एक लाजमी हिस्सा है वॉक करना, उसके लिए वक्त निकालना। वो निकालना जी, वो कहते हैं कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। ये मजबूरी है जी, वॉक करना मजबूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, ख़ुद भी मुझे अब ज़रूरत है, डॉक्टर मुझे भी सजेस्ट करते हैं, तो बस मजबूरन करना पड़ता है। रूटीन से थोड़ा सा इंसान जब कट जाता है जी, इतनी खूबसूरती, वुसअत नज़र भी मिलती है इंसान को, खुला आसमान देखता है, दरख्त देखता है, पौधे देखता है जी, वो तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप आ जाते हो ना, जब आ जाते हैं हम यहाँ पर, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सिर्फ मेरे कहने का मकसद था निकलना घर से वो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आके तो फिर बहुत अच्छा है। आपकी शादी में किसका दखल था? घर वालों की मर्ज़ी से हुई, आपके शौहर की मर्ज़ी से, आपकी भी पसंद इसमें शामिल थी? ये जी कुछ ऐसा है कि मैं आपको बिल्कुल पूरी उससे गहराई से बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड, हमारी तो मेरे दादा भी कराची में पैदा हुए, फादर भी, लेकिन ये बिलोंग पीछे से गुजरात से करते हैं। तो मेरे फादर को गुजरात से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। बकौल मेरे हस्बैंड के, वो तो कहते हैं कि अगर कोई गुजरात का कुत्ता भी कोई आ जाए ना, तो वो अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वाह वाह, इतना उन्हें था। तो बस फिर उनका दिल चाहता था कि कोई ताल्लुक़ कायम हो जाए गुजरात से। हमारी एक कज़न वजह बनी दरमियान में, और उन्होंने जब कहा तो, और कुछ मेरे हस्बैंड, मेरे फादर जो हैं वो जानते भी थे इन्हें, और अच्छे शहर में माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे फादर इन लॉ तहसीलदार थे, और सारी एजुकेटेड फैमिली है माशाल्लाह। तो सबको ये बात पसंद आई। मैंने तो देखा हुआ भी नहीं था, ना उन्होंने मुझे देखा हुआ था, लेकिन वो पहले ऐसे ही होता था। मेरा ख्याल है कि अगर माँ बाप जहाँ पे भी कह दें तो वो हमें लगता था कि वो अच्छी बात है। मैडम, आपको सेहत के लिए वक्त मिल जाता है? सेहत के लिए तो आपको पता है निकालना पड़ता है। कुछ मेरी लाइफ शुरू से ही मसरूफ़ रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन थे। काफ़ी आधी दुनिया तो उनके साथ हमने देख ली। पाकिस्तान में भी बहुत नीलम तक
तो हम गए हैं, कश्मीर से चूँकि ताल्लुक़ है वो, वहाँ पे मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैं सफ़र से जो पुरखतर जो होते हैं ना उनसे मैं डरती बहुत हूँ। सही। तो इसलिए ज़रा कम पहाड़ी इलाकों में कम जाती होंगी। पहाड़ी इलाकों से मुझे बहुत डर लगता है। तो कौन कौन से ममालिक आपने विज़िट किया? आपने कहा कि मैंने बहुत से ममालिक बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत से हम ऐसी महावरतन कह देते हैं कि हाँ। लेकिन फिर भी 2-4 जहाँ विज़िट किया हो। सऊदी अरब ऑब्वियसली मैं सबसे पहले उनका नाम लूँगी कि अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बहुत दफ़ा उम्र की सादत अदा अल्लाह ने की मुझे, और 2 दफ़ा मैंने हज भी किया। एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ किया और एक दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ भी किया। इसके अलावा मैं सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग, श्रीलंका, मलेशिया। रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ एक रेडियो प्रोग्राम में शिरकत करनी है। मैडम फ़रत निसार। मैडम फ़रत निसार साहबा के सैलून मोन ब्यूटिक्स पे पहुँचे हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ ब्यूटी का काम होता है, किस तरह ख़वातीन बनती संवरती हैं, उनका मेकअप किया जाता है। शहर का बहुत ही मारूफ़ ये सैलून है। लोगों को खूबसूरत बनाने में अपना रोल अदा कर रही हैं। तो क्या फ़ीलिंग होती है आपकी जब आप अपना काम कंप्लीट करती हैं? एक दुल्हन तैयार होनी हो या रूटीन के मेकअप, पार्टी मेकअप हो, तो जब फिनिश हो जाता है काम तो कैसी फीलिंग होती है आपकी? जी, ये आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरे दिल के करीब है, इसलिए कि जब मैं किसी ब्राइड को या किसी का मेकअप करती हूँ और उसके बाद जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है, उन्हें मज़ीद खूबसूरत। अल्लाह ने तो हर चीज़, हर इंसान खूबसूरत अपनी जगह पे, हर कोई खूबसूरत है, मगर उसको मज़ीद जब मैं खूबसूरत करती हूँ तो फिर मेरा दिल बड़ा खुश होता है। हत्ता कि मेरी छोटी बहन है, वो प्रोफेशन के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, वो बड़ा रश करती हैं, कहती हैं हम तो हर वक्त दुख पेशेंट्स के दुख सुनते रहते हैं, तो आप बड़े मज़े में, आप तो बड़ा एंजॉय करती हैं। वाकई बड़ा अच्छा महसूस होता है जब मैं किसी को तैयार करती हूँ और मज़ीद उन्हें निखारती हूँ। तो कब से ये कर रही हैं और क्या आपने को कोर्सेज़ भी को स्टूडेंट्स को भी तैयार किया है या अपना हुनर अपने तक ही रखा हुआ है? नहीं जी, हुनर तो अपने तक रखना भी नहीं चाहिए, ये भी एक इल्म है ना, और इल्म तो मैं समझती हूँ एक इबादत है। हम जितना किसी को इल्म देंगे हमारा अपना खुद इल्म बढ़ता है। तो मैंने बहुत अरसे से कर रही हूँ, तकरीबन आप समझ लें कि मैं पायनियर्स में से हूँ। मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी ये करते हुए, और बहुत स्टूडेंट्स, पहले तो टाइम हुआ करता था, अब इतना टाइम नहीं होता, तो मैं स्टूडेंट्स तैयार अब नहीं कर सकती या सिखा नहीं सकती, क्योंकि बकौल मेरे बच्चे छोटे होते थे, वो देखते थे, वो कहते थे मामा आप अपनी जान निकाल के वो रख देती हैं। तो मेरे पास जो भी कुछ है, मेरी कोशिश होती है अगर कोई मेरे पास सीखने आया है तो मैं उससे पूरी तरह उसका हुनर दूँ। मैडम, आखिर पे व्यूअर्स के लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज? व्यूअर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि एक तो सबसे पहले अपना अंदर बिल्कुल प्योर रखें और कोई किसी किस्म की अपने दिल में कोई मुनाफ़कत ना रखें, और ये जो अंदर की खूबसूरती है ना, वो आपके बाहर भी झलकती है। अच्छा सोचें, अच्छा करें, हर एक के लिए अच्छा चाहें, तो वही जो आपकी अंदर की खूबसूरती है वो यकीनन बाहर भी झलकती है। बहुत खूबसूरत बात, अंदर की खूबसूरती बाहर भी झलकती है। बड़े खूबसूरत पैगाम के साथ मैडम फ़रत निसार साहबा ने प्रोग्राम को ख़त्म किया है। मैडम फ़रत निसार, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपने आज उनकी बातें सुनी, उनके ख़यालात, उनकी सोच, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी, उनके कोलीग्स की, उनके दोस्तों की, उनके बारे में तासरात वो आपने सुने। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।